Assalamualaikum students. I am Mohammad Azim Ahmed. स्टूडेंट्स, आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? चलिए लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। Students, there are four basic accounting assumptions. One of them is business entity concept, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. Second is going concern concept, ये आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. Third is periodicity concept, जिसे हम टाइम पीरियड भी कहते हैं. And the fourth one is money measurement concept. अब आ जाएं सेकंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. अच्छा, गोइंग मीन्स continuing. Concern means business, organization. तो गोइंग के मीनिंग क्या है? कंटिन्यूइंग. कंसर्न के मीनिंग क्या है? बिजनेस. तो कंटिन्यूइंग बिजनेस. तो देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? एक कंटिन्यूइंग बिजनेस है. इसको अगर हम एक्सप्लेन डिफाइन करना चाहें तो इट एज्यूम्स दैट बिजनेस will continue forever. Or will continue for indefinite period of time. यानी हम बिज़नेस को इस अजम्पशन पे करते हैं, बिज़नेस को ये फ़र्ज़ करके करते हैं, हम बिज़नेस को ये अजम्पशन करके करते हैं कि इट एज्यूम्स दैट बिज़नेस विल कंटिन्यू फॉर एवर. बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा और विल कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. ये इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस रन करता रहेगा, यानी इट विल रन फॉर एवर. इट विल नॉट बी क्लोज डाउन or sold in the near future. यानी ये बंद भी नहीं होगा, ये बंद भी नहीं किया जाएगा फ्यूचर में, और ना ये इसे बेचा जाएगा फ्यूचर में. दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. That is going concern concept. So what is going concern concept? It assumes that business will continue forever or will continue for indefinite period of time. It will not be closed down or it will not be sold in the near future. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बुक्स बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये अजम्पशंस लेकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस फॉर एवर रन होगा. हमारे पास जो भी एसेट्स हैं हम उसको यूटिलाइज करते रहेंगे
ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ तक, राइट। इसीलिए हम एसेट्स को कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स को किस पर रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ एसेट्स एट ओरिजिनल परचेज प्राइस, यानी जितनी अमाउंट पर आपने ख़रीदी थी उसी पे हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि करंट मार्केट वैल्यू पर। हम करंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते कि यानी जो आज कीमत 5 साल पहले अगर फर्स्ट करें $10,000 में ख़रीदी थी, आज हम $15,000 उसकी कीमत बन रही है, तो $15,000 पे उसकी कॉस्ट को लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने बिज़नेस को बेचना नहीं है, हमने बिज़नेस को रन करते रहना है, चलाते रहना है। अब जैसा कि अगर फर्स्ट करें, इफ़ बिज़नेस इज़ गोइंग कंसर्न, अगर बिज़नेस गोइंग कंसर्न है लेफ्ट हैंड साइड पे, इफ़ बिज़नेस इज़ नॉट गोइंग कंसर्न, अगर हम सपोज़ करते हैं कि फर्स्ट करते हैं मशीन आपने परचेज़ की $10,000 की, इट्स यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स है। यूज़फुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। अगर बिज़नेस गोइंग कंसर्न है, यानी बिज़नेस कंटिन्यू रहेगा फॉरएवर या विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अगर गोइंग कंसर्न है तो मशीन का ख़रीदना, ये तो आपको पता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट में मशीन का ख़रीदना रिकॉर्ड होता है। तो मशीन आपने ख़रीदी थी, कितने की ख़रीदी थी? $10,000 की, आपने रिकॉर्ड कर ली बैलेंस शीट में, एसेट सेक्शन में। तो एसेट के सेक्शन में मशीन का ख़रीदना रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, जब 1 ईयर यूज़ किया आपने, तो 1 ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 1 ईयर से, जाहिर बात है इसकी यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स है, तो 10 से इसको डिवाइड किया तो 1000 आ गई हमारी। तो $1,000 से मशीन की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, यानी डेप्रिशिएट हो गई। तो अब इसकी कॉस्ट कितनी रह गई मशीन की? $9,000। तो जाहिर बात है इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स तक इसकी कॉस्ट को हम एलोकेट करेंगे over the period of its useful life because of business is going concern. On the other hand, अगर business is not a going concern, business going concern नहीं है, क्योंकि इस पर डेट्स बहुत ज़्यादा चढ़ गए, कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गए इस बिज़नेस में, अब हमें इसका चलना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। किसका? इफ़ द बिज़नेस इज़ नॉट गोइंग कंसर्न। अब जाहिर बात है गोइंग कंसर्न अगर नहीं है तो क्या वजह होगी इसकी? क्योंकि कर्ज़ बहुत ज़्यादा चढ़ गए होंगे इसके बिज़नेस में, बिज़नेस का दिवालिया नज़र आ रहा है कि दिवालिया हो जाएगा, इसका चलना हमें बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तब वो क्या करेंगे? मशीन की जो कॉस्ट है, यानी मशीन जो कॉस्ट है दैट इज़ $10,000, अब उसको एलोकेट नहीं करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ। क्यों? क्योंकि बिज़नेस ने रन ही नहीं होना है फ्यूचर में, बिज़नेस ने क्लोज डाउन होना है, बिज़नेस ने बिकना है। तो वो सारे का सारा एक्सपेंस बना देंगे और उसको चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे के पूरे $10,000 को चार्ज कर देंगे एज एन एक्सपेंस, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, राइट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।